समाजवादी पार्टी गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव को आजाद करने के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव कल यानी 26 जुलाई को पार्टी विधायकों की बैठक बुला रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में अखिलेश पार्टी में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सियासी दांव पेचों के असर को जानने की कोशिश करेंगे। बैठक में मिशन 2024 को लक्ष्य मानकर पार्टी को अपने बूते दोबारा मुकाबले के लिए तैयार करने की रणनीति पर विचार होगा। वैसे भी यूपी की राजनीति में 2017 के विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक अखिलेश यादव कई दांवपेच आजमा चुके हैं। कभी कांग्रेस को साथ लिया तो कभी छोटे दलों से समझौता किया, लेकिन ये प्रयोग असफल रहे। अब अखिलेश किसी नए फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहते हैं। बैठक में इसी नए फॉर्मूले पर विचार होगा। साथ ही विधायकों को शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर के प्रकरण से अवगत कराते हुए पार्टी को एकजुट कर आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाया जाएगा। पार्टी के संगठन को मजबूती देने और आगे के कार्यक्रम तय करने के मुद्दे पर विधायकों से चर्चा होगी। मान सम्मान के सवाल पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के लिए राहें पूरी तरह जुदा तो हो गई हैं, लेकिन अब सवाल है कि शिवपाल यादव अगले लोकसभा चुनाव में सपा को कितना नुकसान करेंगे, या यूं कहें कि वो भाजपा के लिए सपा के मूल वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाते हैं। अखिलेश यादव के लिए 4 चुनाव हार के बाद 5वां चुनाव जीतने की चुनौती है, तो शिवपाल यादव के लिए भी खुद को साबित करने की। माना जा रहा है कि कल की बैठक में शिवपाल और ओम प्रकाश दोनों के जाने से पार्टी को होने वाले नफा नुकसान पर विस्तार से चर्चा होगी। अब नजरें इस बात पर भी हैं कि शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर क्या फैसला लेते हैं। शिवपाल के अगले कदम का तो सबको इंतजार है, क्योंकि शिवपाल यादव ने खुले तौर पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा। वैसे भी वो अपनी पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने में लगे हैं, क्योंकि सपा के चक्कर में उनकी पार्टी संगठन के तौर पर 3-13 हो गई। अब उन्होंने लोकसभा चुनाव अपने बूते लड़ने का ऐलान किया है। अब ये तय नहीं है कि वो बीजेपी में शामिल होकर सहयोग करेंगे या फिर गठबंधन करके, या फिर वो कोई और मोर्चा बनाने की जुगत में लेंगे। पर हाल फिलहाल में उन्हें अपनी ताकत साबित करनी होगी। उधर सपा गठबंधन से आजाद हुए सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के अगले कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। बसपा के साथ जाने के उनके बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इसके उलट ये कयासबाजी तेज हो गई है कि राजभर भाजपा से ही जुड़ेंगे। अकेले कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती। हमको भी कहीं न कहीं गठबंधन करना है। हमारा प्रयास सभी विधायकों से बात कर लेते हैं, इनकी राय ले लेते हैं, पार्टी के नेताओं की राय ले लेते हैं। हमारी अपनी राय है, कुछ लोगों के भी सलाह आ रहे हैं कि बात हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी से करनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, मीटिंग करके चलते हैं, तो फिर एक दिन फोन करेंगे, बतियाएंगे, चलेंगे। अभी कोई घंटी नहीं बजी मायावती की तरफ से, आपकी तरफ? घंटी तो जहाँ चाहेंगे वहीं बजा देंगे। वहीं बीजेपी नेता रवि किशन ने तो साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि ये दोनों नेता बीजेपी में आएंगे, जो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। प्रधानमंत्री के विकास के पथ पे चलते हुए वो चाह रहे हैं कि विश्व गुरु बने। विश्व गुरु आप तब बनेंगे जब जनसंख्या पे नियंत्रण होगा, तो मैं इसलिए ला रहा हूँ। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, शिवपाल जी आ रहे हैं, सब लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्यता सब पहचान गए कि निस्वार्थ पार्टी है, ये राष्ट्र की पार्टी है, ये परिवार का स्वार्थ नहीं है। कोई बंगला गाड़ी घोड़ा यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं बनाना है, ना हमारे पूज्य महाराज जी को बनाना है। कोई मंत्री को नहीं बनाना है, कोई सांसद विधायक को नहीं बनाना है। सबको देश सेवा करनी है, जन सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। और ये वही पार्टी है जहाँ विकास हो रहा है, निरंतर रोज विकास हो रहा है। अब ये जब जान गए लोग तो सबके लगा का उम्र के का करब ना लेके जाए ऊपर कुछ हो। तो जे नेता जान गए कि कुछ लेके ना ही जाए के बा, वो सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि अखिलेश यादव कल होने वाली बैठक में क्या फैसला लेते हैं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।